वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीयो वंदन राम जी जामे त्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार। जाके पद रज परसता हंस उतर जय पार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। जिनके पद वंदन किया नासत विघन अनेक। अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने धिन्य हो। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्य हो। सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धिन्य हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धिन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने। गुरुदेव आपने दीन दीन हो। महाराज आपने दीन दीन हो। गुरुदेव आपकी दीन। महाराज आपके दीन दीन। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ। मैं जन्म हूँ। मुझे अपनी शरण में रहने दो। मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपने दीन दीन हो। महाराज आपके दीन दीन हो। महाराज आपके दीन दीन हो। भक्ति विसारी राम की मानव देही पाए। पछतासी सुख राम कहीं लख 84 माँ। बोलो राम। महाराज कहते हैं नर्तन पाके हमने सब कुछ किया लेकिन राम जी की भक्ति नहीं करी, इसलिए आवागमन नहीं करता। आवागमन कब छूटेगा? जब हमारे मन के अंदर सारी मल छट जाए। और वो मन का मल छांटने का केवल एक ही तरीका है और वो है भजन। जैसे पानी में अगर चीनी घुल जाए तो पानी से चीनी को अलग किया जा सकता है कि नहीं? पानी में चीनी घुल जाए तो उसको अलग किया जा सकता है। कैसे? पानी को जला के। और कोई दूसरा साधन है? ऐसे ही हमारा जो मन है उसमें जो मैल समाया हुआ है, जो मल है, वो केवल भजन से जाएगा। न पूजा करने से, न पाठ करने से, न जप करने से, न तप करने से। तुम्हारे कहते हैं कि सिमरे राम जका बड़ भागी। क्या गिरही और क्या बैरागी। सिमरे राम जका बड़ भागी। जो भजन करता है राम नाम का वो संसार में बड़ भागी। सुत धारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। दो बातें बहुत दुर्लभ है। सुत धारा और लक्ष्मी पापियों के घर हुए। रावण के पास कोई कमी नहीं थी, धन दौलत भी बहुत था और नाती पोता भी था,
कहते हैं 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, इतना उनके जन था। जन और धन से रावण भरपूर था, लेकिन क्या उसको कभी बड़भागी कहा किसी ने? मैं कहते हैं सुत, दारा और लक्ष्मी ये तो पापी के भी घर में होते हैं, चोर डकैत के घर में भी होते हैं, लेकिन साधु सबके घर में नहीं जाते, सत्संग सबके घर में नहीं। सुत, दारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। तुम्हारे सिमरे राम जका बड़ भागी, जो भजन करता है वो संसार में बड़ भागी। भाई कहते भक्ति विसारी राम की, मानव देही पाए पछतासी, सुख राम के 184 माह। जब 84 नहीं कटेगी तब ये जीव दुख पाता है। क्या दुख पाता है कि अगर मानव तन के रहते हुए हम भजन कर लिए होते, समय के रहते हम भजन कर लिए होते, तो आज 84 में नहीं जाते। एक परिवार था, तो उनमें पति पत्नी दोनों बड़े श्रद्धालु थे। पत्नी की बड़ी इच्छा होती थी कोई साधु मिल जाता तो मैं गुरु मंत्र ले लेता, कोई भजन करता। एक दिन एक साधु आ गया। पत्नी ने कहा कि महाराज हम दोनों को भजन बता दो, ज्ञान बता दो। तो गुरु जी बोले ठीक है, आप दोनों बैठो, गुरु मंत्र दे देता हूं। तो पति गया स्नान करने कि हम गंगा नहा के आएंगे तब गुरु मंत्र लेंगे। गंगा नहाने गया तो वहां मिल गए उतर की लोग। अरे आज बड़े सवेरे नहा रहे हो, क्या बात है? तुमने आज एक संत आ गए ना, तुम्हें उनसे गुरु मंत्र लेना है। अरे अभी तुम्हारी उम्र क्या है? गुरु मंत्र तो बुढ़ापे में लेना चाहिए, अभी कौन सा ये तुम्हारी उम्र है? देखो दुनिया क्या कहती है, बुढ़ापे में गुरु मंत्र लेना चाहिए, जब शरीर में दम नहीं रहेगा, बैठने का, सुनने का, देखने का, तब गुरु मंत्र लेंगे। रामायण पढ़ते हैं, रामायण में लिखा हुआ है कि प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, और मात पिता गुरु नाम ही माता। माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे भगवान राम। तो गुरु थे तभी तो प्रणाम करते, गुरु नहीं होते तो कैसे प्रणाम करते? बचपन में ही उनको गुरु मंत्र दिलवा दिया। और गुरु मंत्र जितना जल्दी मिलता है उतना ही हमारे पिछले जन्म का प्रारब्ध सही है। जितना देर में मिलता है वो प्रारब्ध हमारा हमको करने नहीं देता। हमारा भाग्य है ना वो अड़ा। जब जिसका पिछले जन्म का भाग्य होता है अच्छा, उसको गुरु नहीं मिलते हैं, भजन नहीं मिलता है, वो भजन से लगता है। अब वो गया गंगा नहाने के लिए, तो दोस्तों ने भड़का दिया, अभी क्या उम्र है, अभी गुरु क्यों बनाओगे? गुरु तो बुढ़ापे में बनाना चाहिए, जब बिल्कुल ना दिखाई दे, ना सुनाई दे, ना चल जाए आदमी से। अभी तो पाप और करो, क्या दिक्कत है? कुछ लोग तो कहते हैं महाराज हम तो इसलिए गुरु नहीं बनाएंगे ना कि हमको अभी कुछ करना है। क्या करना है? पाप करना है। तो बुढ़ापे में गुरु बना के क्या एकदम पार हो जाओगे क्या? आदमी यही करता है, पूर्णमासी के दिन गंगा नहाने जरूर जाएगा। क्यों जाता है मालूम है? पाप करने का लाइसेंस रिन्यूअल करा के आता है। नहीं एक चलो महीना भर पाप करो करो, पूर्णमासी को जाएंगे, गंगा नहा लेंगे, बस पाप खत्म, रिन्यू हो गया लाइसेंस। वो बेचारा बड़े चक्कर में पड़ गया। उसने आगे गुरुजी गुरु मंत्र तो हम ले लेते लेकिन अभी हमारी उम्र कम है। तो उसकी पत्नी ने कहा कि उम्र से क्या होता है, भजन करो, गुरु मंत्र लेके भजन करो। एक तो बाढ़ लग जाती है ना, गुरु का जो है ना बाढ़ लग जाता है। अब सुब्रत को 2021 में हमने गुरु मंत्र दिया, तो एक बाढ़ तो लगा ही होगा ना। 2 साल तो हो गए ना, अब एक बाढ़ तो लगा है ना। अच्छा, इसका संसार से कुछ मन तो हटा ही है, अपने गुरु में लगा हुआ है।
कुछ नहीं है तो इतना तो याद करता है ना अपने गुरु को। एक संत का प्रेम इसमें लगा तो है ना। और दुनिया में इतने इसकी उम्र के कितने बच्चे हैं, करोड़ों बच्चे होंगे, तो मेरा ध्यान सब पे तो नहीं जाता है, सुब्रत पे ही जाता है ना। एक इसका भाग्य बना कि नहीं बना। तो उनकी पत्नी ने बहुत समझाया, वो बोले नहीं अभी देखो भाई अभी समय नहीं है, गुरुजी बाद में आना, आप गुरमंत्र ले लेंगे। ठीक है बेटा। उनकी पत्नी ने कहा महाराज हमें दे दो। करसी सोई भुगत सी प्राणी पुण्य और पाप, सुन जो सब सुखराम कहे कुण बेटो कुण। आदमी संसार में आके अपना कर, जैसे हम खाना खाते हैं तो अपना ही तो खाते हैं ना, हैं? अब हम यहाँ आके भोजन कर रहे हैं, तो अब हमारी धर्मपत्नी जी वहाँ बैठी हैं बनारस में, तो उन्हें खाने का स्वाद मिल रहा है। हो सकता है उनसे अच्छा खा रही हूँ, या हो सकता है कि गड़बड़ खा रही हूँ, तो वो अपना खा रही, हम अपना खा रहे नहीं। ऐसे जब संत को माला पहनाने जाते हैं ना, तो पति पत्नी जो चतुर होते हैं हम अपना माला पहनाएंगे, या फिर दोनों हाथ लगा के पहनाएंगे, चलो एक ही माला में जुगाड़ बन जाएगा। लेकिन ये कहो कि पति करेगा पत्नी को मिलेगा, ये गलत बात है। पत्नी करती है पति को मिलता है। तो गुरु जी ने कहा कि तू ही भजन कर, तेरा कुछ तो मिलेगा। वो भजन करने लगी। 5-6 साल के बाद में फिर आए बाबा जी। अब एक बार जब चले जाते हैं संत लोग तो कहाँ नंबर लगता है। देखो 2021 से गए 2023 में आए, और अब 2023 में गए तो नहीं जाने कब आएंगे, कोई राम जी की पता नहीं। हो सकता है 15 दिन के बाद आ जाए, हो सकता है 15 साल में ना। 2-3 साल के बाद गुरु जी फिर आ गए। गुरु जी ने कहा और भाई जी भजन हो रहा है, बस बात जी बड़ी कृपा है, बहुत आनंद आता है, मैं तो भजन में लगी। और इन्होंने भी मन बना लिया है कि अब ये गुरुमंत्र लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ गंगा नहा के आओ, फटाफट गुरुमंत्र दे दे। फिर वो गए गंगा नहाने, फिर वहाँ भी मिल गए लोग। क्यों आज बड़े सवेरे नहा रहे हो, क्या बात है? गुरु जी है ना, गुरुमंत्र लेना के बाद 2-3 साल के बाद आए, 2-3 साल तो हमारा छूट गया। तो पागल हो, कनागत चल रहा है, कनागत में गुरु बनाएगा तो? अशुद्ध समय है, श्राद्ध में गुरु बनाए। शुभ काम के लिए कभी भी कोई साहित्य नहीं पूछना चाहिए। अशुभ काम करने के लिए पूछो नहीं। कहीं चोरी करने जा रहे हो तो साहित्य पूछ के जाओ, पता नहीं जूता पड़े पकड़ जाओ मार खाओ। शुभ काम में कोई क्या रिस्क है? शुभ काम में क्या रिस्क है? जब मर्जी आए तो करो। अब कोई आश्रम, मैंने मेरे 4-5 आश्रम है, और मैंने न्यू डाला ना, किसी पंडित को नहीं बुला के पूछा कि आज साहित्य है कि नहीं। हमें मौका है कि नहीं, वो बात है। मौका है जुटा लो और ले आओ 5 पर। एक आश्रम का न्यू डाल रहे थे, एक 5-6 साल की लड़की आई, उसको तो कुछ ज्ञान नहीं था, फावड़ा पूछ के रखा हुआ था, चुनरी उनरी लपेट के, उसको अच्छा लगा। आते आते उसे 2-3 फावड़ा मार दी। हमने एक काम कर 2 और मार दे, 3 तो मार चुके, 2 और मार दे, हो गया शिलान्यास चालू। शुभ काम के लिए क्या पूछना। वो फिर लौट के आया, उसने कहा गुरुजी अभी कनागत चल रहा है, श्राद्ध का महीना है, श्राद्ध में गुरु नहीं बनाते। कोई कोई कहते हैं महाराज रात हो गई गुरु नहीं बनाएंगे, कोई कोई कहता है महाराज जी अब तो खाना खा लिए अब गुरु नहीं बनाए, अब कल बनाएंगे। मतलब सारा इंतजाम तुम्हारे पास है। गुरु जी से तो पूछो कि हाँ गुरु जी ऐसा हो सकता है कि नहीं। वो आके साफ साफ मना कर दिया। गुरु जी तो ठीक है बेटा कोई बात ही नहीं, फिर चले गए। बाद में क्या हुआ, गुरु जी आए। अब क्या करें, जब गुरु जी नहीं आए तो वो बेचारे निगुरा रह गए, शरीर छूट गया। तो उनके पति तो बने हाथी। भाई कहते हैं कि भक्ति बिसारी राम की मानव देही पाए, पछतासी सुख राम के 184। अब हाथी की योनि में आ गए, तब ज्ञान आ गया। अरे अगर मैंने भजन कर लिया होता तो मुझे 84 नहीं मिलती, कम से कम पशु योनि तो नहीं मिलता ना। ये पशु योनि में जितने लोग हैं ना, ये कभी राजा थे, कभी महाराजा थे, कभी बहुत दानवीर थे। कोई कोई कुत्ता देखो नहीं, क्या बढ़िया खाना मिलता है, क्या नहीं। एक तो ये अब श्रेया नहीं कुत्ता है भाई रे, क्या बढ़िया खा रहा है, पी रहा है, बेल्ट लगा हुआ है, उसके हर चीज का। थोड़ा सा धूप आ गई तो सुब्रत बोला तो छाई में कर दो, देखो इनका पुण्य। एक एक कुत्ता बेचारा पानी के लिए तरस रहा है,
लेकिन किया गया है ना, इसने पुण्य किया पिछले जन्म में। हाँ, तभी कह रहे थे इसमें छायो मान। लेकिन उसका भाग्य है। मैं कई जगह जाता हूँ ना, एक बाई जी बोली, महाराज जी अब पूरे घर में आप हमारे डोल लिए, थोड़ा हमारे कुत्ते वाले घर में चलो। अरे हमने कहा ये कौन सा घर होता है कि जरा उसको भी दर्शन दे दो। मैं वहाँ गया तो देखा तो कि इतनी छोटी सी वो थी कुटिया, ऐसा मुंह दबा हुआ उसका, तो शकल देख के डर लगे। हमने एक आग लिया कि 12,000 का लिया ही बोली। हमने देखो इनका भी भाग्य है, एक एक कुत्ता 12 रुपए की तरह से किया गया ना। पिछले जन्म में उसने दान किया, तीर्थ किया, तो तीर्थ किया तो रूपवान बना। तप कर राज रूप तीर्थ कर पर उपकार सहाय। तपस्या करे तो राजा बने, तीर्थ करे तो रूपवान बने। योनि चाहे कोई भी मिले, पक्षी बनेगा तो तोता बनेगा, मोर बनेगा, कौवा नहीं बनेगा। तो वो तो बन गए हाथी। और रानी ने भजन किया था ना, तो वो दूसरे जन्म में राजा के घर बन गई राजकुमारी। तो उसकी जब बड़ी हुई, शादी हुई, तो शादी कहाँ हुई? वो हाथी जिसके दरबार में बंधा हुआ था उसके राजा से शादी हो के जब वो गई राजकुमारी, तो राजा ने कहा कि आओ हम तुमको अपना पूरा प्रॉपर्टी दिखाएंगे, हमारे पास कितना प्रॉपर्टी है। तो लेके घूमते 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 कि चलो अपने हाथीशाला में ले चलें। और कहे कि एक मेरा हाथी है ना, अभी कम उम्र का ही है, लेकिन भाई रे भाई मुझे बहुत प्यार करता है, मेरे कंधे पे सूंड रख के चलता है, और ऐसा लगता है जैसे कि उसको सब ज्ञान है। खाली हाथी की योनि मिल गई है। तो रानी ने कहा ऐसा हाथी तो जरूर दिखाइए। तो रानी को लेके जब राजा हाथीशाला में गया, तो उस हाथी ने ध्यान से देखा, अरे ये तो हमारी बीवी है, और ये इस आदमी के संग क्या कर रही। अब हाथी को गुस्सा आई, वो हाथी पगलाया एकदम और हूं करने लगा। तो जो हाथी का जो कोचवान था, राजा साहब भागो, हाथी गुस्से में आ रहा है। क्यों, क्या हुआ? ये तो हमको बहुत प्रेम करता था, अभी क्या? उसकी भाषा कौन समझे। अब इतने में तो उसने साकल तोड़ दिया गुस्से में और भागा राजा के पीछे। राजा रानी का हाथ पकड़ के भागे। अब रानी का हाथ पकड़ के भागे तो हाथी और गुस्से में भाग तेजी तेजी। राजा महल में घुस गए और कहा वो बंद कर दो। अब हाथी जो है वो चिंगार मारता हुआ शहर में घुस गया, ये तोड़ वो तोड़। तो राजा ने कहा कि उस आदमी को गोली मार। रानी को दया आ गई। रानी ने कहा कि ये हाथी पहले से भी ऐसे ही है क्या? अरे कि बिल्कुल नहीं, ये तो हमको देख के इतना प्यार करता है, मेरे कंधे में सूर रख के चलता था, आज पता नहीं क्यों क्या हुआ। रानी ऐसा तो नहीं तुमको देख के वो बौखला गया हो। अब रानी को ध्यान आया, तो देखा गोली मारने का आदेश मत दो, एक बार मुझे आजमाने तो दो। पुलिस को बुलाया, कहाँ गया हाथी? कि वो तो वो तालाब है, तालाब के बीच में बैठा हुआ है, सूंड ऊपर उठा गया। रानी गई, रानी ने उसको इशारा किया ऐसे ऐसे, तो चुपचाप सूंड डाले बाहर निकल गया। राजा बोले क्या मतलब? और आगे रानी के कंधे पे सूंड रख के रोने लगा। रानी को भी अपना पिछला जीवन याद आ गया। रानी ने कही क्या करें, मैंने तुमसे कहा था किसी मरे राम जका बड़ भागी, और क्या गिरही और क्या बैरागी। चाहे वो गृहस्थी में हो, चाहे वो बैरागी हो, चाहे जंगल में रहता हो, भजन करता है अगर तो वो बड़भागी है, भजन नहीं करता तो बेकार है। श्रेया वाला भजन नहीं। श्रेया क्या करे, हमें तो 3-4 भजन सही याद है, लेकिन गला खराब है इसलिए नहीं कहते। आज भजन समझ गई ना, भजन किसको कहते? अब समझ गए? हाँ चलो ठीक है। रानी का वही प्राण छूट गया, हाथी का ही प्राण छूट गया। महाराज जी वाणी में लिखते हैं कि एक राजा रानी खट मास राम राम भजो तज के प्राण परम धाम को पधारियो। काशी राजा पापी अंश बंस लेर नरका पड़ियो, एक बरस भक्ति कर सप्त कुल तारियो। एक परिवार में एक भजनानंदी अगर कोई लड़का निकल जाए ना, तो माँ का कोख धन्य। जिस माँ के कोख से एक भी भजन करने वाला पुत्र पैदा हो गया,
उस माँ का कोख धन्य है। और बाकी शराबी, जुआरी, इंजीनियर, डॉक्टर तो सब पैदा कर लेते हैं, भगत कोई पैदा नहीं करता। भगत पैदा करे वो संसार में जाए। एक बार महाराष्ट्र से बहुत लोग आए थे, तो वो लोग कहने लगे हमारी माता जी को अभी एक शादी हुआ है, तब जिंदा थी, तो उनसे कहने लगी माता जी आपका कोख धन्य है, आपने ऐसा पुत्र पैदा किया। तो मम्मी रो के बोली अपना बेटा साधु बनाओगी तब पता चलेगा। तो माता जी को बोला, मैंने कहा अपना बेटा साधु के बना के देखना, तब कहना कोख धन्य। हमारे कहते हैं कि एक राजा रानी खट मास राम राम भजो तज के प्राण परम धाम को पधारी। 6 महीना भजन किया राजा रानी ने, उनका शरीर छूटा तो मोक्ष हो गया। हमारे कहते हैं कि धिन सोई है, धिन सोई है, धिन सोई है, धिन सोई है, जा सत संगत पाई रे, जा सत संगत पाई रे, नर नारी को कारण नाही, नर नारी को कारण नाही, जाऊर ऐसी आई रे लो, जाऊर ऐसी आई रे लो, धिन सोई है, धिन सोई है, धिन सोई है, धिन सोई है। गृह में रहे साँच नर बोले, गृह में रहे साँच नर बोले, भजन रात दिन होई रे, भजन रात दिन होई रे, आत्म चीन संता को मानी, तासम आवरण कोई रे, तासम आवरण कोई रे, धिन सोई है, धिन सोई है, धिन सोई है, धिन सोई है। तन सो जगत मन बैरागी, तन सो जगत मन बैरागी, करे सकल रहे न्यारा रे, करे सकल रहे न्यारा रे, अंतर माया खंडलीव लागी, अंतर माया खंडलीव लागी, सोई हरि को प्यारा रे लो, सोई हरि को प्यारा रे लो, धिन सोई है, धिन सोई है, धिन सोई है, धिन
सोई है। गृह क्या त्याग कहाँ घर बने, गृह क्या त्याग कहाँ घर बने, फिर फार नहीं कोई रे, फिर फार नहीं कोई रे, कहे सुख राम सांची लीव लागी, कहे सुख राम सांची लीव लागी, ताई मुगत नर होई रे, ताई मुगत नर होई, धिन सोई है, धिन सोई है, धिन सोई है, धिन सोई। बोलो राम। भाई कहते शुद्ध धारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो, संत समागम हरि कथा तुलसी लोग। जिसके घर में संत जाते हैं, जिसके घर में सत्संग होता है, वो संसार का बड़भागी जी, क्योंकि भाग्य बिना कोई नहीं पावे सतगुरु हरि दीदार। बिना भाग्य के किसी न किसी के भाग्य की वजह से संत जाते हैं। नहीं अरबों खरबों का मकान बना के क्या करे जहां पे सत्संग नहीं होता, कभी संत नहीं गए, कभी संत को भोजन नहीं जिमाया, वो घर कोई घर नहीं। कहते अपना पेट तो कीड़ा मकोड़ा भी भर लेता है। मकान शुद्ध कब होता है? होता है ना घर आश्रम गृह बांध के, संतन को क्या है। लेकिन संत कौन, किसको कहते हैं संत, वो वाली बात है। गेरुआ वस्त्र संत है क्या? आजकल तो भाई बड़ा नाटक चल रहा है, जिसको देखो वही गेरुआ, जिसको देखो वही गेरुआ। गेरुआ वस्त्र पहन लिए, 3-4 साखी सीख ली, बस। हाँ देखो सीएम के घर पे गए ना, तो अब वो देखते ही देखो होता है ना, आकर्षण होता है, कुछ ना कुछ तो समझा होगा। वहाँ का जो चीफ सिक्योरिटी था, तो हमारी गाड़ी खड़ी हुई तो आया, गुरुजी किससे मिलना है? मैं सीएम साहब को। गुरुजी गाड़ी उधर लगवा दीजिए, आप जरा यहाँ बैठ लीजिए, मैं बात करता हूँ। और जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा ना, बिल्कुल झुक के, जैसे राम से नहीं लोग प्रणाम करते ना, ऐसे झुक के 5 बार प्रणाम किया। अब यहाँ बैठ देखो, कोई ना कोई पहचान तो इनके समझ में आता है। भाई कहते धिन सोई है जा सत्संगत पाई। जिसको सत्संग मिला वो संसार में धनवान। कितने लोग तो बूढ़े हो गए, उनको यही नहीं पता सत्संग क्या होता है। एक बार भाई जी एक रायपुर में सत्संग चल रहा था, तो जिनके घर में सत्संग कर रहे थे, तो वो गई पड़ोसन के यहाँ, तो उन्होंने कहा कि मेरे घर पे महाराज आए हुए हैं, सत्संग होगा। तो बोली सत्संग क्या होता है? तो अब वो आगे बोली, उसने कहा कि हमें नहीं पता क्या होता है सत्संग, महाराज आए हैं, वहीं आके सुन लो क्या होता है सत्संग। आगे हमसे बोली, महाराज हमसे एक बोल रही थी कि सत्संग क्या होता है, हमने तो जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि महाराज हम जवाब देते तो उनको लगता है कि ये ज़्यादा ज्ञानी बन रही है। तो हमने कहा कि हमें नहीं पता, आप यहीं आके सुन लेना क्या होता है सत्संग, अपने आप समझ जाना। धिन सोई है जा सत्संगत पाई। संसार में वो धनभागी है, वो कान धनभागी है जिस कान में संत की वाणी पड़ती है। वो जुबान बड़भागी है जिस जबान से राम राम होता है। वो आंख बड़भागी है जिस आंख से गुरु महाराज का दर्शन होता है। भाई कहते हैं राम नाम जप ले नहीं लागे रुपैया। राम नाम जप ले नहीं लागे रुपैया। आँख दिया गुरु दर्श करन को, आँख दिया दर्श नैना से दर्शन कर लो नहीं लागे रुपैया।
रुपैया, नैना से दर्शन कर लो नहीं लागे रुपैया, राम नाम जप लो नहीं लागे। कान दिया गुरु शब्द सुनन को, कान दिया गुरु शब्द, कानों से वाणी सुन लो नहीं लागे रुपैया, कानों से वाणी सुन लो नहीं लागे रुपैया, राम नाम जप लो नहीं लागे रुपैया, जीव दिया हरि भजन करन को, जीव दिया हरि भजन करन को, 68 तीरथ कर लो नहीं लागे रुपैया, 68 कर लो नहीं लागे रुपैया, राम नाम जप लो नहीं लागे रुपैया, पैर दिया सब तीर्थ करन को, तीर्थ करन को, 68 तीर्थ कर लो नहीं लागे रुपैया, 68 तीर्थ कर लो नहीं लागे रुपैया, राम नाम जप लो नहीं लागे रुपैया, हाथ दिया गुरु सेवा करन को, हाथ दिया सेवा करन को, हाथों से सेवा कर लो नहीं लागे रुपैया, हाथों से सेवा कर लो नहीं लागे रुपैया, राम नाम जप लो नहीं लागे रुपैया, राम नाम जप लो नहीं लागे रुपैया। बोलो ना भाई। कहते हैं गृह में रहे सांच नर बोले भजन रात दिन। सबसे बड़ा साधु वो है, अपने घर में रहता है और बात बात में झूठ नहीं बोलता। ज्यादा इधर उधर घूमेगा, ज्यादा बड़बड़ करेगा तो झूठ तो बोलना पड़ेगा, इतना मैटर कहाँ से आएगा। घर में रहेगा तो शांति रखेगा, शांत रहेगा तो अपनी वाइटल पावर जो है हमारा जीवनी शक्ति वो बोलने में ज्यादा खर्च होती है। तो आदमी झूठ बोलेगा ही, उठपटांग बोलेगा। ऐसे गृह में रहे, घर में रहो, जरूरत है तो बाहर निकलो, नहीं जरूरत है तो अपने कमरे में बैठ के भजन करो। भजन भी नहीं करोगे तो पाप की कमाई तो नहीं करोगे। गृह में रहे सांच नर बोले भजन रात दिन हो ही रे, आत्म चीन संता को माने तासम और न कोई। साधु संतों में जितना भाव आपका ऊंचा है। मार्कंडेय जी की उम्र 5 साल की थी और उनकी माँ ने सिखा दिया कि बेटा संतों को प्रणाम किया कर। आजकल तो हम बच्चों को सिखाते हैं कि संत ना बहुत गड़बड़ होती है। एक सिखा देते हैं क्या, ये कायदे से रो मत, नहीं बाबा जी को पकड़ा दूंगी खा ले जाएंगे। नहीं, बाबा जी से डरवा देते हैं। अब बाबा जी से डर गया बच्चा तो कहाँ जाएगा, जुआ खाने में जाएगा, शराब खाने में जाएगा। इन्हीं जगह पे साधु नहीं मिलते, बाकी हर जगह साधु। मंदिर में जाओगे साधु मिल जाएंगे, गुरुद्वारे में जाओगे साधु मिल जाएंगे, आश्रम में जाओगे साधु मिल जाएंगे। और साधु से डरा दिया, फिर वो बाद में कहते हैं महाराज क्या करें, बच्चा बैठता ही नहीं, बच्चा सुनते नहीं। डरवा दिया आपने तो बचपन में। बल्कि बाबा लोग, एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे तो हमारा साइड का लोअर सीट था। इधर की एक बाई जी अपने 5 साल के बच्चे को वो बहुत उधम कर रहा है, बहुत ज्यादा। चुपचाप सो गया, बाबा जी को पकड़ा दूँ उठा लिया, चुप हो जाता। लेकिन बच्चा तो बच्चा है ना। मैंने सुना, मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने बोला कुछ नहीं। क्या मतलब है, हमारे घराने से ही बच्चा सो गया तो ठीक है।
लेकिन बच्चे को नींद नहीं आ रही थी ना, थोड़ी देर के बाद वो फिर मचलना शुरू किया। कब से कह रहे हैं शांति से सोता नहीं, बाबा को पकड़ा उठा ले जाएंगे, फिर दिवस के चुप गया। मैं गया थोड़ा बाहर बाथरूम के लिए, उधर से जब गया तो लड़का तो जानता नहीं कि स्टेशन तो आया नहीं कि बाबा कहाँ उतरे, वो समझा बाबा गए, फ्री हो गया। अब वो सीढ़ी वो होता है पकड़ के चढ़ने, उसको पकड़ के ऊपर चढ़े नीचे आवे, तो उनके पिताजी को गुस्सा आ गई। पिताजी बोले अब क्या आने तो बाबा जी को मैं पकड़ा ही दूंगा, जब तक मैं आई गया। तो मुझसे नहीं रहा गया। इलीगल बात हमसे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं, बहुत ज़्यादा मैं झेलू पावर नहीं रखता। हमने एक बात बताऊं, आज नहीं सो रहा है तो चिंता मत करो, आज जग जाने दो। आज अगर ये लड़का सुला दिया तुमने बाबा से डरा के जिंदगी भर के लिए नहीं सो जाए तो बात करनी। महाराज ये क्या शराब दे रहे हैं, क्योंकि मरने की बात नहीं कह रहा हूँ, सीधी बात बता रहा हूँ। ये कह रहा हूँ कि जिंदगी भर के लिए सोने का मतलब इसके जिंदगी भर के लिए अच्छे आचरण खत्म, क्योंकि अच्छा आचरण तो गुरु ही सिखाता है ना। अच्छा आजकल के मास्टर देखो शराब पी के स्कूल चढ़ा रहे हैं, नहीं तो क्या बच्चों का नाम नहीं लिखाते लोग, एडमिशन नहीं कराते, स्कूल का सर्टिफिकेट तो चाहिए। ऐसे ही मानते हैं बाबा लोग हैं गड़बड़, लेकिन अब सारे बाबा गड़बड़ है। सब बाबा को ऐसे डरवाओगे तो बच्चा जाएगा कहाँ, या तो फिर मुसलमान धर्म स्वीकार कर लेगा, कहीं ना कुछ करेगा ना, उसको गड़बड़ होना ही है। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि राम नाम जप लो, नहीं लागे रुपई। बच्चों को अपने घर में कोई माँ बाप सनातन धर्म की दुनिया भर की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन कोई माँ बाप अपने बच्चे को राम भजन सिखाता है, कराता है। एक बार आंध्रा में सत्संग कर रहे थे हम, तो उन लोगों ने कहा गुरुजी, मारवाड़ी समाज था, उन्होंने कहा गुरुजी कल मेरे बच्चों का क्लास लीजिए आप। तो हम जरूर, सुबह 10 बजे बच्चों को बुलाओ और बच्चों तुम लोग कापी कलम लेके आना, तुरंत सवाल पूछेंगे, तुरंत आपसे प्रश्न भी पूछेंगे, उसका उत्तर भी चाहिए, लेकिन एक मम्मी या पापा में से एक को जरूर ला, सिंगल मत आना। तो उनके आगे अभिभावक लोग बैठ गए, इधर बच्चे नीचे बैठ गए। हमने पहला ही सवाल किया, हमने कहा बच्चों सवेरे का उगता हुआ सूरज किसने किसने देखा है? सब बच्चे छूट। एक लड़का हाथ उठाया, हमने हाँ बोलो बेटा, तुमने उगता हुआ सूरज देखा है? कि मैं सर ये पूछ रहा हूँ, ये सवाल आप मेरे मम्मी पापा से पूछो, इन्होंने देखा है कि नहीं? हमने कौन है भैया इनके मम्मी पापा? तो उनके पापा खड़े हुए, हाँ सर। हमने उत्तर सुनो, जब आप खुद ही नहीं मॉर्निंग वॉक करोगे, जब आप खुद ही सवेरे का सूरज नहीं देखोगे, बच्चे को किस अधिकार से कहते हो? और जब आप बच्चों में संस्कार नहीं डालोगे, अच्छा बच्चा अगर सवेरे का सूरज एक बार देख लिया ना तो आनंद आएगा, फिर वो रोज रोज देखेगा, तो रोज देखना है तो उसको जल्दी सोना ही पड़ेगा। और जब 12 बजे 1 बजे तक बच्चा मोबाइल देखेगा तो सवेरे 9-10 बजे तक तो सो के ही उठेगा, फिर सनातन धर्म की दुहाई दे। कारण इसका क्या मालूम? बस यही कारण है, हम सत्संग से और संत से दूर चले जा रहे हैं। बुढ़ापे में चिल्लाते हैं मेरा बेटे में संस्कार नहीं। कहाँ से है संस्कार? तो बचपन से बनता है ना। शुरू का पौधा होता है, उसको आप जैसे मोड़ दो मुड़ जाएगा, लेकिन अगर वो मोटा हो गया, बांस बन गया, अब वो थोड़ी मुड़ेगा, टूटेगा। फिर बुढ़ापे में आके महाराज बेटा सेवा नहीं करता, बीवी को लेके अलग हो गया, आपको तो पूछता ही नहीं। ये कारण क्या है? ये कारण के पीछे तो आप खुद ही हो। बच्चों को संस्कार दिया होता। मेरी माँ जब तक जिंदा रही, मैं कहीं भी कितने भी बिजी शेड्यूल में सत्संग करता था, मेरी माँ को होता था, हमको एक बीमारी थी, 1 महीना के अंदर अगर हमको नहीं देखे तो चिल्लाने को, बुलाओ संत जी को, बुलाओ संत जी को। तो हमको फ़ोन करती, इस समय कहाँ है? कि चेन्नई में है, बुलाओ। लगा दो, अरे संत जी तुम्हारी माँ जिंदा है, मरी नहीं है। अरे उनके मम्मी आ रहा हूँ। कब आ रहे? डेट बता। अब देखो आज ऐसा हो गया है, कहीं भी रहूँ कोई पूछ, इसका बड़ा तकलीफ होता है। अभी पिछले साल चली गई, पिछले साल ही तो गई, तो अब उसका और ज्यादा उनके जाने का दुख नहीं है, इस बात का दुख है कि मेरे ऊपर कोई कंट्रोलर नहीं है। नहीं तो महीना बीतते बीतते चिल्लाने लगती है। कहाँ एक कंट्रोलर होता था ना, तो बड़ा अच्छा लगता था।
और मैं इसलिए भी भाग के आता था कि मेरे बच्चे ये सीखेंगे कि देखो महाराज जी संत होके भी और मम्मी के कहने से इतना रिस्पेक्ट देते हैं, जाते हैं, तो हमको भी देना ही चाहिए, बच्चों का संस्कार बनेगा। तो महाराज कहते हैं कि गृह में रहे साच नर बोले, भजन रात दिन होई रे, आत्म चीन संता को माने ता सम और न कोई, उसकी बराबरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। भाई कहे तनसु जगत मन बैरागी, करे सकल रहे ज्ञान। मन से बैरागी बन करे, संसार में चाहे मन जाए, मन में संसार ना आने दो, मन में संसार ना आने दो, पानी में नाव चले तो चले, पानी में नाव चले तो चले, पर नाव में पानी ना आने दो, पर नाव में पानी ना आने दो, संसार में चाहे मन जाए। संसार में मन जाता है तो जाने को, लेकिन मन के अंदर संसार आगे बैठ गया तो डूब जाओ। पानी में ही नाव चलेगी, नाव जमीन पे थोड़ी चलेगी। ऐसे साधु हो चाहे गृहस्थी हो, रोटी कहाँ खाना पड़ेगा, घर तो चाहिए। कोई खुले में तो एक मच्छर लग जाए तो अगरबत्ती लगाओ कि वो मोर्टीन लगाओ, नहीं। और जंगल में जाके बैठेंगे तो भजन होगा, रात भर में मच्छर खाएंगे, डेंगू हो जाएगा, मर जाएगा, जंगल में नहीं। और जंगल में खाने को कहाँ है, जंगल के तो सब जानवर आगे गाँव में। पहले जंगल भरे पड़े रहते थे फल से, वो जमाना रहा नहीं, तो घर में ही रहना पड़ेगा। गृह में रहे साच नर बोले, भजन रात दिन होई, दिन रात भजन में लगा हुआ है, गुरु भक्ति में लगा हुआ है, वो संसार में बर्बादी। तो महाराज कहते हैं कि जब राजा चंदूलाल महाराज जी से पूछता है कि महाराज ये आप कैसे भेष में हो, साधु का भेष नहीं है तो साधु आप कैसे हो, सुखराम जी महाराज से पूछते हैं। तो राजा को जवाब देते समय महाराज कहते हैं गृहस्थी सबसे बड़ा है। गृहस्थी में आप 1 घंटा भजन करो और हम 4 घंटा भजन करें तो भी हम आपकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। तो हमारे लिए काम क्या है, हम कोई गेहूं पिसा रहे, क्या सब्जी ला रहे, कोई नौकरी कर रहे, क्या जिम्मेदारी है, कुछ नहीं। तो भजन भी नहीं करेंगे क्या, तो भगवान नाराज नहीं होंगे। अल्लाह बाबा जी खाली खा के घूम रहे हैं, नहीं, दक्षिणा ले ले। एक बार ट्रेन में हम जा रहे थे तो एक लड़का ऐसी मजाक बोल दिया, समझा नहीं कि कौन से बाबा है। देखो आजकल बाबाओं के बड़े मौज है। कौन बोला रे, ऐसे कौन बोला रे। अब 2 लड़के थे तो ये कह रहे थे महाराज जी, तो क्या मैंने कहा तू ही कह रहा था ना, तो मैं चलो दोनों में से किसी ने भी कहा हो, लेकिन एक बार जानते हो तो बाबा बन के दिखाओगे, बाबा को मौज बहुत है ना, बाबा बन के दिखाओगे। अरे बेवकूफ, बाबा जितना त्याग करते हैं ना उतना तू कमा नहीं पाएगा, और जिस दिन तू उतना कमा लेना ना, हमारा पता लिख ले तो ये बता देता हूँ, और हमने क्या त्याग किया वो सुन ले। मैं उसको गर्म हो गया, ये तो माता जी आ गई, समझ ली देर हो रहा है, कहाँ गिर गए होंगे कहीं। तो वो आगे उन्होंने क्या बात है, अरे हमने जवान देखो, कब तक इसके माँ बाप ने इतना भी नहीं सिखाया कि बाबा है तो ठीक है, संतों से बोल तो सही ढंग से, और नहीं बोल रहा तो चुप तो रहे। जो कुछ और बने नहीं तो सुन, तो वचन तो सुन लिया बोलोगे। हमने तुझको नहीं कह रहा बेटा, तेरे माँ बाप को धिक्कार है, जिस माँ बाप ने तुझको इतना भी नहीं सिखाया कि किसी बड़े से भी बात करने का क्या लहजा होना चाहिए। देखो वो शांत हो गया एकदम चुपचाप। गृह में रहे, घर में रहो, कहीं बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। आजकल बाहर में बड़े फजीब थे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में रहो, भजन करो। और भजन करने के लिए जरूरी क्या क्या है वो चीज समझो।
एक तो जबान शुद्ध होनी चाहिए, दूसरे आहार शुद्ध होना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुखा। हम युक्ति से जागना सीख जाएं, युक्ति से सोना सीख जाएं, युक्ति से खाना खाना सीख जाएं, युक्ति से पानी पीना सीख जाएं, हमारा कल्याण होगा। कहते हैं दिन के अंत में दूध, रात के अंत में पानी और भोजन के अंत में मट्ठा। ये तीन है जिंदगी, ये जिंदगी रखने वाले। रात के अंत में पानी, रात का अंत मतलब सुबह, रात के अंत में पानी और दिन के अंत में दूध। दूध सुबह में नहीं लेना चाहिए, दोपहर में नहीं लेना है तो शाम को लेना। और भोजन के बाद में मट्ठा ले, पानी वानी मत पियो। देखो आपका शरीर कैसे सुधरता नहीं। तो महाराज समझाते हैं कि सिमरे राम जका बड़ भागी। बड़ भागी कौन है? जो भजन करता है। और त्यागी रही और क्या बैरागी। सदगुरु सुखराम जी महाराज बताते हैं कि गृहस्थी बहुत बड़ा है। बैरागी हो गए, एक एक चीज के लिए टेंशन है, नहीं एक एक रोटी के लिए टेंशन है, मांगने जाना पड़ेगा। राजा जनक गृहस्थी राजपाट करते, उनका चेला सुखदेव जी महाराज हो बैरागी। उन्होंने देखा कि मैं इनको कभी साधु, इनको अपना गुरु नहीं बनाऊंगा, मैं बैरागी साधु। लेकिन जब राजा जनक ने अपनी परीक्षा दी, अपना परिचय बताया, तो सुखदेव जी महाराज पैर उठ गए। महाराज कहते हैं कि राम राम बहुर सुनो एक कुर कटराया, ऋष पुंडलीक जहां चल आया। 68 तीरथ सबही कीना, कुरकट के घरीना, कुरकट के घर बासालीना। जब बूझे तीरथ को बासी, यहाँ से कोस किता गंग काशी। कोस 5 पर निकट बताई, देखी नहीं सुनी रिसराई। उपज गिलान गवा चल आई, देखत देव कन्या हो जाई। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि एक राजा था कुरकट। कहाँ? काशी के पास में, 5 कोस काशी से दूर। वो राजा अपने घर में रहता, भजन करता। एक ऋषि थे, पुंडरीक ऋषि। तो पुंडरीक ऋषि के मन में आया कि मैं ऋषि होके क्या किया, समाज के लिए कुछ करूं। तो उन्होंने क्या सोचा कि एक आदमी 68 तीर्थ नहीं कर सकता कभी भी, और तीर्थ करे तो करे 68, क्या करे। तो उन्होंने सोचा मेरे को कोई काम तो है नहीं, तो 68 तीर्थ घूम घूम के सब जल इकट्ठा करके लाएंगे, एक तालाब में डाल देंगे, और उसमें जो नहाएगा 68 तीर्थों का फल मिल जाएगा। और ऋषि होके मैं क्या करूं, यही एक परोपकार करो। तो वो क्या किए, 68 डिब्बा लटका के चल दी और तीर्थों में घूमने लगे। तो रात जहां हो जाती ना, तो जिसके घर रुकते तो उनसे कहते कि भैया आपके घर में कोई तीर्थ गया हो तो बताना, मैं उसी के हाथ का खाना खाऊंगा। तो घर में अगर कोई तीर्थ नहीं गया है तो कहते हमारे घर तो कोई तीर्थ गया नहीं, तो क्या हम आपके नहीं रुकेंगे। जाओ, कहते हाँ हमारी बहू गई कि हम गए, तो कहते तो अपने हाथ से आप भोजन करा। ऐसे घूमते घूमते वो काशी के पास आ गया। काशी का राजा था कुरकट। बहुर सुनो एक कुरकट राया, ऋष पुंडलीक जहां चल आया। पुंडरीक ऋषि आए, उन्होंने सोचा ये राजा है तो तीर्थ तो गया ही होगा। छोटे छोटे गरीब आदमी एक आध तीर्थ तो नहीं आते हैं, तो ये राजा तो गया ही होगा। तो इनसे क्या पूछूं, अगर पूछूंगा तो ये नाराज हो जाएंगे। अरे बताओ, मैं इतना बड़ा कंजूस हूं कि मैं एक तीर्थ भी नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा राजन, मैं आपके घर तो रुकूंगा, लेकिन भोजन आपके हाथ से ही करूंगा। राजा ने कहा तुम्हारा बड़ा अहोभाग्य है कि मुझे सेवा का मौका मिल रहा है। अच्छा, माता पिता की सेवा कर्ज है कि फर्ज है?
माता पिता की सेवा क्या है? कर्ज। कर्ज है, बात सही है। क्यों कर्ज है मालूम है? कर्ज क्यों है? क्योंकि ये शरीर माता के खून से बना है और ये जीव पिता के खून से बना है। ये शरीर माता पिता का कर्ज है। और बेटा बेटी की सेवा क्या है? कर्ज है कि फर्ज है? अब तो विरोध हो ही गया। एक कर्ज है तो एक फर्ज होगा। हाँ बिल्कुल सही बात। बेटा बेटी के सेवा करने का मतलब क्या है? इनका तो कोई हमारे पर कर्जा है नहीं है। अरे खिला रहे हैं हम, पिला रहे हैं हम, कपड़ा दे रहे हैं हम, तो इनका क्या कर्जा हमारे ऊपर है? उनको कर्जा हम दे रहे हैं, हमारा कर्जा उन पर कहाँ है? ये फर्ज है। लेकिन आजकल उल्टा हो गया। यहीं पे सुनने को मिला, आप लोगों ने सही जवाब दिया। नहीं तो हर जगह कहते माता पिता की सेवा फर्ज है, बड़ी जोर से हाथ उठाते हैं। अब फर्ज का मतलब तो आप समझ ही रहे, करने का मन हुआ करेंगे, नहीं करने का नहीं करेंगे। लेकिन संत की सेवा न कर्ज है न फर्ज है, ये हमारी आवश्यकता है, जरूरत है। राजा ने पुंडरीक ऋषि को बुला के प्रेम से भोजन करा दिया। अब पुंडरीक ऋषि ने भोजन किया, रात को सोए तो उनके मन में संकल्प विकल्प होने लगा। अब पता नहीं राजा तीर्थ गया था कि नहीं गया था। अगर नहीं गया होगा तो मेरा तो सारा व्रत ही नष्ट हो गया। फिर मन कहता नहीं गया होगा, क्यों नहीं गया होगा? राजा है तो एक आध तीर्थ तो किया ही होगा। पुंडरीक ऋषि मन में सोचे एक बार पूछ लिए होते तो ठीक था। जिंदगी भर के लिए खटखट लगा, संकल्प विकल्प करने में रात बीती। सवेरे जब वो जाने लगे तो राजा उनको छोड़ने गए। संत महापुरुष जा रहे हैं तो छोड़ गए। तो पुंडरीक ऋषि ने सोचा कि जिंदगी भर का कलेश रखने से बढ़िया एक बार कर्रैया करके पूछ देखी जाएगी। लेकिन उन्होंने स्टाइल बदल दिया पूछने के लिए। कहते हैं काना को काना कहो, काना जाए रूठ, और धीरे धीरे पूछ ले भैया कैसे गई तेरी फूट। अब किसी को है काना की तरह कैसे खाना फूट गया तेरे, तो झगड़ा हो ही जाए। अब उसको पहले फिर तारीफ करो। एक बात है, भगवान ने आपको बहुत सुंदर बनाया है, पहले फिर खूब तारीफ करो। आप कितना अच्छा बोलते हैं, आप कितना अच्छा चलते हैं, आपका शरीर बहुत अच्छा है, ये आँख में कुछ दिक्कत हुई क्या? तो बड़े प्रेम से कहेगा क्या करे, बचपन से ही नहीं खाए। धीरे धीरे पूछ ले भैया कैसे गई थी। ऐसे पुंडरीक ऋषि ने जुगाड़ बना के कहा कि राजन हम काशी जाना चाहते हैं, यहाँ से कितना दूर होगा, किस दिशा में होगा? सोचा राजा गया होगा, पट बता देगा। तो राजा क्या बोला, 5 कोस 5 पर निकट बताई, और देखी नहीं सुनी ऋषिरा। अरे रे 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 सब गड़बड़ हो गया। क्या बोल रहा है? कह रहा देखी नहीं सुनी ऋषिरा। कोई बात नहीं, आपको आती हो। अब उपज गिलानी गौआ चली आई, और देखत देव कन्या हुई जा। 3 गाय आई, काली काली बूढ़ी सी मरियम सी, और राजा को देखते ही उनका स्पर्श करते ही ऐसी दिव्य कन्या बन गई। अब कहते हैं राम 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 राम, हे राजा ये क्या हुआ अचंभा। हे राजा ये क्या अचंभा वाली बात हो गई? आई तू तो धुएं थी, अब ये कन्या कैसे हो गई? और पशुआ जूण भई क्यों रंबा, ये पशु जोनी में थी, ये कन्या कैसे हो गई? तो पुरकट कहे को बूझो, हम तुम यहाँ नहीं कोई दूजो। राजा बोला भैया इन्हीं से पूछ लो, आज तक मेरी जिंदगी में ऐसी घटना कभी नहीं घटी। ये बात तो सही, इन्हीं से पूछ लो। अभी मैं चित्रकूट में सत्संग कर रहा था, वो बत्तख वाला देखा था,
वो बत्तख अपने आप चल के 50 सीढ़ी चढ़ के आया था। और हमारा जहाँ सत्संग हो रहा था 50 सीढ़ी चढ़ने के बाद बाएं मुड़ने के बाद गली थोड़ी सी थी 10 फीट की, उसके बाद हाल था। और एक दिन पहले मैंने अनाउंस कर दिया था कल रात को 9 बजे से हम जागरण करेंगे। ठीक 9 बजे बत्तख आ गया और हमको लेट हो गया थोड़ा सा, क्योंकि जागरण का दिन था, लोगों को संत लोग आए थे, उनको भोजन कराना, ये कराना, लेट होने लगा। तो लोगों ने कहा महाराज ये बत्तख आगे बैठ गया है। हम ऐसे ही आ गया होगा, चला जाएगा, हम तुम्हें उसको छेड़ना नहीं, चला जाएगा। लेकिन वहाँ बच्चे माने तब ना, सब उसके संग फोटो खिंचा रहे, कोई गोद में पकड़ रहा, कोई कुछ उसे ऐसा परेशान करे, लेकिन वो खड़ा रहा, बोला कुछ। जब मैं आ गया तो सब बैठ गए अपनी अपनी जगह, हम भी बैठ गए। अरे मैं बैठ गया तो चलता हुआ यहाँ तक आ गया। तो जो यूट्यूब चला रहे थे पांडे जी, मैंने उनको कहा कि अच्छा देखो मेरे बगल में हमेशा माता जी बैठती हैं आपकी। उस दिन उनको बुखार आ गया, तो बोली आज मैं सत्संग में नहीं आऊँगी क्योंकि आप जागरण करोगे 2-3 घंटा, हमसे बैठा नहीं जाए, हम रहने दो, आराम करो। थक गई थी बहुत, 200 आदमी का भोजन, पानी, नाश्ता सब। उस समय ठंड भी थी चित्रकूट में, उनका जगह खाली था। हमने उसको बोला उनका यहीं बिठा, वहाँ बिठा दिया। अब पक्षी है, पक्षी कभी भी 10 मिनट चैन से नहीं बैठ सकता ना। वो बत्तख 2 घंटा पूरा 9:30 से 11:30 बजे तक 2 घंटे हमने सत्संग किया, मेरे बगल में ऐसे ही बैठा। और जब मैं बीच में जो बोला था तो बोलो राम, तो वो ऐसे, तो पता नहीं क्या बोले, उसका होंठ हिलता था। और हमारे बाड़ी जी का जो माला रखा हुआ था, उस माला को ऐसे ऐसे कुरेदता रहता बैठ के। तो उसको कुछ कपकपी सी लगी, तो हमने पांडे जी को बोला मैं कुछ इसके ऊपर कपड़ा डाल दो, तो कपड़ा ला के डाल दे, आराम से बैठ गए, हिलना नहीं, ऐसा लगा कोई चिपका दिया हो किसी। तो भाई कहते हैं ना कभी कभी ये पशु योनि में होते हैं ना, इनको चेतना आ जाती है। तो वहाँ के महंत जी हमको बताए कि 62 साल की हमारी अवस्था हुई महाराज, आज तक ऐसा कभी नहीं है। मंदाकिनी से बत्तख बहुत घूमते हैं, मंदाकिनी चढ़ के ऊपर नहीं है, ये पहली बार हुआ है। मैं 62 साल की अवस्था मैंने नहीं देखा, ये बत्तख चल के आए यहाँ पे। हमने चल के आए वो बात नहीं है, 2 घंटा चुपचाप बैठ के सत्संग, आदमी नहीं सुनता, आदमी नहीं सुनता ना 2 घंटा में, तो आदमी इधर उधर करे, नहीं तो सत्संग छोड़ के चला जाए, जाओ तुम बड़। अब वो क्या समझ रहा था, लेकिन उसको कोई इंटरेस्ट आ रहा था ना। मैंने तो आशीर्वाद भी दिया उसके सर पे हाथ रख के, मैं जा बेटा तेरी तो कट गई 84, हमें तो अगले जन्म में पुरुष ही बन के आएगा, मनुष्य बन के आएगा। तो भाई कहते हैं कि पुंडरीक ऋषि ने पूछा ये राजा ये क्या हुआ चंबा, ये पशुआ जूण भाई क्यों रंबा। तो राजा कहे इन्हीं को बूझो, हम तुम यहाँ नहीं कोई दूजो, हमें पता ही नहीं। तो जब ऋषि पूछे पर संगा, ऋषि ने पूछा कि आप कौन हो, तो क्या परिचय दे रहे, मैं काशी गोदावरी गंगा। ये हरिद्वार से आई है, गंगा तीर्थ है। मैं काशी से चल के आई हूँ, काशी तीर्थ हूँ। ये दक्षिण से आई है, गोदावरी है। पुंडरीक ऋषि ने भगवान तुम लोगों के पीछे पीछे मैं घूम रहा हूँ, तुम यहाँ क्यों आ रही हो। और ये राजा इसने तो कभी तीर्थ लाया ही नहीं है, इसको तो देख के मुझे गिलानी आ रही कि मैं इसके हाथ से भोजन क्यों कर लिया। तो क्या कह रही है काशी तीर्थ की, इसीलिए तो आना पड़ा। तुम्हारे अंदर की जो गलानी थी इस राजा के प्रति, ये राजा मालूम है दुनिया पाप करे मोहेराले। हर पूर्णमासी को लोग आते हैं, गंगा नहा लेते हैं, क्यों, लाइसेंस रिन्यूअल हो गया उनका, अगला लाइसेंस मिल गया। जैसे हमारा लाइसेंस खत्म हो जाता है ना, तो रिन्यूअल करा ले आते हैं। ऐसे गंगा जी में जाके डुबकी लगा ली, बाहर निकले, पाप खत्म, अब चलो फिर पाप करेंगे, 1 महीना फिर पाप करेंगे, फिर आई डुबकी लगाई और फिर चलो। दुनिया पाप करे मोहराले, पशुआ जून भरण भई काले। अब उस पाप को लेके हम कहाँ जाएं। तो ये राजा परमेश्वर पूरा, और दर्शन किया पाप होए दूर। ये राजा है ना, इसके चरणों में आके हम लोग लेट के अपना वो सब पाप धो देते हैं जो पापी लोग हमारे अंदर ले आते हैं। अरे पुंडरीक ऋषि ने कहा हे भगवान तुम कौन था,
मंत्र पढ़ते हो, कौन सा ज्ञान करते हो? तो राजा कुरकुट बताए हुए कि मैं तो गुरुमुखी हूँ, गुरु महाराज की आज्ञा से अपने घर में बैठ के खाली भजन करता हूँ। सांसों सांस कहे हरि नाम, किरे रस नामक में दिन राती, धीरज ध्यान अडोल न डोले, आसन मार उकासो छाती, नाल समीसल राखत नाई, मोड़त अंगन बंदत बाती, मन को थो पवन सुमेला, सुरत समय निरत कर साथी, सुखराम कहे यूं ध्यान धरो, दीप के संग जलत है बाती। तो 68 तीरथ कर ले नहीं लागे रुपया। 68 तीरथ कहाँ करेगा आदमी? एक तीरथ करने चले जाओ ना, खाली अयोध्या चले जाओ, देखो 2-4 हजार तो खत्म हुई। और महाराज कहते हैं 68 तीरथ कर ले नहीं लागे रुपया। 1 रुपया नहीं खर्च होगा, वो कैसे मिलेगा? 68 तीरथ मारा गुरु जी के चरणा। मीराबाई कहती हैं 68 तीरथ मारा गुरु जी के चरणा। ए जी मैं तो अरस परस गंगा नास्या हे माय, सतगुरु दर्शन मैं जास्या, ज्ञानी गुरु दर्शन में जास्या। इसलिए महाराज समझाते हैं कि राम नाम जप ले नहीं लागे रुपया। विश्राम दे रहे जा रहे बेटा, ठीक है 5 मिनट और बैठ जाए। मेरा टाइम हो गया 9:30 बजे, 8 बजे 9:30। अच्छा, बस विश्राम देना है, आखिरी चौड़ा है। दुनिया पाप करे मोहराले, पशुआ जोड़ वर्ण भई काले, ये हरिजन परमेश्वर पूरा, दर्शन किया पाप हुए। तो भजन करने वाले के अंदर वो तत्व जाग जाता है, वो परमात्मा तत्व आ जाता है, उसका दर्शन करने से तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। भजन कैसे करें? माई कहते हैं कि या सुन जीव ऋषि आश्रम चल आयो, भक्ति करी घर में हरि ध्यायो, बहुर को एक हरि को दासा, वाराणसी बसे रविदासा। जितने भी संत हुए ना सब गृहस्थी थे। कबीर साहब गृहस्थी थे, रविदास जी गृहस्थी थे, वशिष्ठ जी गृहस्थी थे, सब के सब परिवार में ही थे। परिवार को छोड़ने की बात नहीं हो रही। छोड़ना है क्या? अपना नशा, अपनी बुरी वृत्ति छोड़ना था। क्या क्या और छोड़ दिया क्या है? छोड़ना था अपनी बुरी वृत्तियों को छोड़ो। सब तज भजन करो दिन राती, भजन खूब किया करो। कल सुबह फिर कितने बजे बैठेंगे? जो टाइम बताओ आप, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। हाँ, आरती करके तुरंत बैठ जाए, ठीक रहेगा। हाँ तो ठीक है, 8:30 से कर, ठीक, 8:30 से 10, 8:30 से 10 कल सत्संग कर देंगे और 10 बजे उत्सव भंडारा करके फिर हम उस काम देखते हैं। उसके बाद जाएंगे, कि उधर जाए फिर जाना है, टेंशन बना रहेगा। तो कल सुबह फिर 8:30 बजे बैठेंगे, 2 मिनट भजन कर लो। भजन बताया ना, तो भजन क्या। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।